हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान। आई एम आकांक्षा परूथी। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। हम कर रहे थे यूनिट 1 क्लास 12 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसके 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 1.3 दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या लेवल होता है? इसमें 2 टॉपिक्स आएंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कई बच्चे बोलते हैं कि मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ आर सेम, बट वो सेम नहीं है। वाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो एक फैक्ट्री की तरह है। ऑर्गेनाइजेशन को हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं आपस में इकट्ठे होकर प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं। एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज अंडर वन सिंगल यूनिट, वो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज की बात करूं तो उसमें हम क्या करते हैं, 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन इज एन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम बात करते हैं, ये हमारे वैसे तो सीबीएसई इसको 3 तरीके से मानता है कि मिडल, लोअर, हायर, मिडल एंड लोअर, ये हमारे लेवल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉप लेवल, मिडल लेवल, यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है लोअर लेवल और एक होता है प्लेटफॉर्म एरिया। सीबीएसई इन दोनों को एक ही मानता है, मींस लोअर लेवल ही कंसीडर करता है। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल का मींस क्या होता है? जहाँ पे कंपनी के क्या आते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब कहाँ आते हैं? आपके टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर। हम कह सकते हैं ना, लाइक परचेज डिपार्टमेंट है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? परचेज मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर। लोअर लेवल में यहाँ पे क्या आता है? आपका सुपीरियर, ठीक है, आपका सुपरवाइजर, कैसे फोरमैन भी कह सकते हैं। मतलब जो एक वर्कर्स के ऊपर काम करवाता है वो होता है सुपीरियर, फोरमैन और सुपरवाइजर। क्लियर हुआ? सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं कहीं। और ये प्लेटफॉर्म एरिया में क्या होता है? जहां हमारे एक्चुअल वर्कर्स होते हैं। क्लियर हुआ? जहां हमारे एक्चुअल वर्कर्स होंगे वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म एरिया। हम दोनों को कंसीडर करते हैं, सिर्फ क्या? लोअर लेवल। क्लियर हो गया? टॉप लेवल में कौन आते हैं? सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बनाना। कंपनी का क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या मेन पॉलिसी है, ये कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द मिडिल लेवल। अब ये क्या करेगा? जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको अचीव करेगा एंड जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? लाइक अरेंज द रिसोर्सेस, के रिसोर्सेस को अरेंज करना, मैन पावर को अरेंज करना, तो ये सब कौन करता है? मिडिल लेवल। लोअर लेवल, यहाँ पे कौन आएंगे? फोरमैन, सुपरवाइजर, मींस वर्कर्स को कंट्रोल करना। यू कैन से वर्कर्स का रिकॉर्ड बना के रखना, वो कौन करता है? लोअर लेवल। एंड प्लेटफॉर्म में तो क्या होगा? एक्चुअल वर्क, सारा काम रियल वे में काम होता है हमारा प्लेटफॉर्म एरिया। सो ये आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पे करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है लेवल। यहाँ सिर्फ 2 टाइप का होता है, एक होता है मैनेजरियल लेवल और एक होता है नॉन मैनेजरियल लेवल। बस मैनेजरियल लेवल जो काम को मैनेज करता है, काम को मैनेज कौन करते हैं? हमारे 2 लेवल, टॉप लेवल एंड द मिडिल लेवल। नॉन मैनेजरियल जो सिर्फ काम को करता है, काम को चेक करता है, यू कैन से, वो कौन करते हैं? आपके लोअर लेवल और प्लेटफॉर्म एरिया। क्लियर हुआ? यहाँ आपका चैप्टर 1.3 कंप्लीट होता है। सीबीएसई इस बार एमसीक्यू बेसिस पे करेगा, तो आपको सिर्फ मेन क्रक्स पढ़ना है। सीबीएसई एमसीक्यू बेसिस पे ध्यान रखना, क्रक्स पढ़ोगे तो इजीली आपको लर्न होगा। क्लियर हुआ? चैप्टर 1.3।
नाउ 1.4 चैप्टर कोऑर्डिनेशन। बात करें कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। लेकिन ये 12th का स्टैंडर्ड का है कोऑर्डिनेशन टॉपिक, तो हमको सीरियस वे में करना पड़ेगा, बिकॉज एक टाइम 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर डायरेक्ट आता है कोऑर्डिनेशन। सो आपको मेन क्रक्स पढ़ना है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रुप एफर्ट्स में काम करता है कि सभी मिलजुल कर काम करेंगे। ये नहीं है वन सिंगल मैन कैन डू द एक्टिविटीज इन ऑल, एक सिंगल पर्सन पूरी कंट्रोल एक्टिविटीज को नहीं कर सकता, सभी क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, ग्रुप एफर्ट्स में काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज कॉमन पर्पस। अब ध्यान से देखो इनको, ये इसके फीचर भी हम कह सकते हैं। ग्रुप एफर्ट्स मीन्स सभी मिलजुल कर काम करेंगे, क्लियर हुआ। यूनिटी ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पे होता है रिजल्ट। अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो रिजल्ट भी उसी के बेसिस पे अच्छा ही आएगा। हम रिजल्ट के लिए किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कॉमन पर्पस, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग पर्पस होता है। लाइक परचेज डिपार्टमेंट का क्या होगा कि मैं ज्यादा परचेज करूं विद मिनिमम कॉस्ट। सेल का क्या होगा, टू इंक्रीज द सेल, राइट। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या होगा, टू इंक्रीज द क्वालिटी। तो ये सब चाहे अपने सिंगल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, टॉप लेवल के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो सबका क्या होता है, कॉमन होता है। क्लियर हुआ। सो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन है कि मिलजुल कर काम करने से रिजल्ट सबका एक है और सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम रहेगा। ये हमारा क्या है, डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन की है। क्लियर हुआ। इसमें और जोड़ देते हैं डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ग्रुप में ही काम करना है, आपको इसी पर्सन के साथ काम करना है। आपकी ये चॉइस होती है, जैसे आपको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड दिया जाता है आपको वैसे ही करना है। नेक्स्ट वन इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स क्या होता है, हर जगह यूज होता है। कोऑर्डिनेशन इज यूज्ड इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, कोऑर्डिनेशन किस लेवल पर रिक्वायरमेंट है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और ऑल ऑफ दीज। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर हुआ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं है कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर साइज ज्यादा बड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन का तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ज्यादा हो जाएगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मींस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन बनाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या उठता है, एक तो यूनिटी ऑफ एक्शन, एक उठता है हमारा ये परवेसिव, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट